नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र झा। जेसी रेज पर आपकी पहली मैथ क्लास में स्वागत है। आइए जानते हैं मैथ क्लास के बारे में। उससे पहले एक वक्तव्य। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है तो सिल पर पड़त निशान। तो ऐसा है कि जैसे जैसे आप निरंतर रूप से अभ्यास करेंगे, मैथमेटिक्स भी उसी तरह से आपको आता जाएगा। मैथमेटिक्स उतना बुरा सब्जेक्ट नहीं है, इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, पूरा का पूरा नंबर ला सकते हो। देखते हैं फिर पहली क्लास, सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या होती है? सांख्यिकी गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। इसको बोलते हैं सांख्यिकी। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती रहती है, जिसमें आपसे आपकी परिवार की पूरी जानकारी मांगी जाती है और आप देते होंगे कि आपकी फैमिली आय कितनी है, आपके पास ज़मीन कितनी है, आपके पास पशुधन कितना है, हर चीज़ की जानकारी वो लेते रहते हैं। तो जनगणना जो होती है वो सांख्यिकी के अंतर्गत ही आती है। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि सांख्यिकी होती क्या है। इस पर 3 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेशन पर बन सकता है, जिसको हम आपको इसी में क्लास में PDF रूप के देख सकते हैं पेज को, ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ये होती क्या है? तो आपने देखा होगा कि जब आप इंदौर या किसी भी शहर में किसी भी कोचिंग में गए होंगे, 12th किया होगा आपने, ग्रेजुएशन की होगी, उसके पश्चात आपके घर वाले होंगे, तो आपके घर से जब आप निकले होंगे उस समय आपकी हो सकता है ऐसे 7 मेंबर थे फैमिली में, तो उनमें से 6 आपके पक्ष में रहे हो कि हाँ आप PSC की तैयारी कर लीजिए और आप अपना सपना साकार कीजिए। लेकिन अब आपने देखा होगा कि हो सकता है कि 2-3 बार आपने मेंस लिख दिया हो, प्री दिया हो, नहीं हुआ हो। तो उसमें ही क्या होता है, जैसे 7 मेंबर्स थे, हो सकता है अब आपका फैमिली मेम्बर्स में से कोई एक ही मेंबर आपके पक्ष में हो। तो अगर पहले की वो प्रायिकता देखें तो प्रायिकता क्या होगी? संभावना प्रायिकता होती है आपके जो पक्ष में व्यक्ति थे वो और टोटल व्यक्ति थे वो दोनों का अनुपात होता है, उसको बोलते हैं प्रायिकता। तो पहले प्रायिकता आपकी 6:7 थी, जबकि अब प्रायिकता आपकी कितनी हो गई? 1:7। मतलब प्रायिकता होती क्या है? पक्ष में कुल आंकड़े तथा कुल आंकड़े, ये क्या होती है? प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि पहले आपके पक्ष में कितने लोग थे, टोटल कितने फैमिली मेंबर्स थे आपके साथ, जबकि आपके पक्ष में थे 6, तो इसकी प्रायिकता 6 हो गई। अब आपने देखा होगा तो आपको समझ आया होगा कि मैथमेटिक्स कितना आसान है। आप अपनी घरेलू चीज़ों के उदाहरण के थ्रू इसको आसानी से समझ सकते हैं। प्रायिकता की एक कंडीशन भी होती है। इसमें कंडीशन के तहत क्या होता है? प्रायिकता का जो भी मान आएगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। जैसे अभी आपने देखा था कि 6/7, अगर आप इसका मान देखेंगे, 6 का भाग इसमें देंगे, तब भी आपको देखेंगे कि 0 पॉइंट कुछ आएगा इसमें। इसी प्रकार आपने देखा कि 2-3 बार आपने मेंस दे लिया, उसके बाद आपकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1:7। 7 का इसमें 1 में भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसकी ये कंडीशन रहती है, इसको याद रखना पड़ेगा कि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। प्रायिकता की कुछ बेसिक्स होते हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे। इसके माध्यम से हम धीरे धीरे प्रायिकता को हल करेंगे। पहले बेसिक्स जान लेते हैं, फिर उसके बाद
उदाहरण करेंगे। उदाहरणों में जो बेसिक्स हैं उससे भी क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क का। ठीक है, तो उसमें बेसिक्स में देखते हैं इसमें क्या होता है। बेसिक्स में ये बेसिक्स हैं, इससे प्रायिकता क्वेश्चन बनेंगे, वो आपके कहाँ से बनेंगे, पांसे से, पांसे उछालने पर। दूसरे बनेंगे सिक्के, सिक्के को उछाला जाता है तो क्या होगा। तीसरा ताश की गड्डी के पत्ते, पत्ते जिसको क्या बोलते हैं, कार्ड, कार्ड्स होते हैं। आपने खेल के देखे होंगे शायद, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे उन्हें अच्छी तरह से पता होगा, गर्ल्स को शायद ना हो पता, लेकिन एक गड्डी लाए तो आसानी समझ आ जाएगा। मैं अभी उदाहरण दे दूंगा, मेरे पास रखी है, अभी बता दे दूंगा। पांसे सिक्के हो गए, पत्ते हो गए, आपकी मतलब ए से जेड तक ABCD हो गई। उससे पूछ सकते हैं आपकी वर्ष, वर्ष में कितने दिन होते हैं, कितने माह होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, इस रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। 1 2 3 4 5। पांसे को बोलते हैं इंग्लिश में डाइस, सिक्कों को कॉइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कि सिक्के को, सिक्के से रिलेटेड जो बेसिक्स हैं उसको देख लेते हैं। तो सिक्के वाले, सिक्के में भी क्या रहेगा, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 4 सिक्का, 5 सिक्का, जो भी वो पूछ ले। इसमें आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि हर जो उदाहरण बताएंगे उसको 3 नंबर में वो कभी भी पूछ सकता है। अब एक सिक्का या कॉइन, कॉइन को उछालने पर आपने देखा होगा कि जब भी मैच होता है तो उसमें टॉस किया जाता है। ये अपना सिक्का है, इसकी एक साइड होता है हेड और इसकी अपोजिट साइड होता है टेल। तो एक साइड हेड होगा, एक साइड टेल। अब सिक्के में 2 ही संभावना बनेंगी, या तो हेड की तरफ से गिरेगा या टेल की तरफ से। तो इसमें एक सिक्का उछालेंगे तो इसमें 2 ही कंडीशन बनेंगी, या तो हेड या टेल। तो इसमें कुल टोटल पक्ष कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, कुल पक्ष कितने हो जाएंगे, 2 से ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और इसमें अब वो क्वेश्चन पूछेगा, जैसे उसने पूछा उदाहरण के लिए कि एक सिक्के को उछालने पर टेल आने की या हेड आने की या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसमें क्या है, उसने पूछा है हेड या टेल। पहले एक देख लेते हैं, हेड अकेला मान लो कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब हेड आने की प्रायिकता, हेड इसमें टोटल कितने पक्ष हैं, 2, जबकि हेड क्या है, एक ही साइड आ सकता है। तो इसमें आपके पक्ष में आंकड़े कितने हो जाएंगे, हेड कितना है, 1 है, तो हेड, जबकि कुल कितने हैं, 2, टोटल कितने हुए, 2 सिक्के में दोनों से। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पक्ष में आंकड़े, पक्ष में कितने हैं और कुल आंकड़े कितने हैं। तो पक्ष में कितने हैं, 1 और कुल कितने हैं, 2। ये आपकी प्रायिकता हो गई। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसी में अगर वो पूछ ले कि यहाँ पे हेड की जगह टेल है, अगर एक सिक्के उछालने पर टेल आने की प्रायिकता पूछता है, तब भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आपके पास टेल एक ही है तो पक्ष में आंकड़ा आपके पास एक ही रहेगा, टेल, जबकि कुल कितने रहेंगे, 2। तो इसकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, 1/2 या 1:2। ठीक है, अब इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, अगर वो आपसे पूछ ले हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि मैथमेटिक्स में जब भी यह आता है तो उसका मतलब होता है प्लस। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा मैथ में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे
हेड है एक सिक्के में और आपके पास टेल है। ये सिक्का हेड है और इसमें टेल है। अब इसमें से क्या होगा, टोटल 2। अब इसमें पूछा है उसने या तो हेड हो या टेल हो, तब प्रायिकता कितनी होगी, तब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो इसमें क्या है, हेड, एक हेड हो गया और दूसरा टेल हो गया। टोटल संभावना है, पक्ष में आपके आंकड़े कितने हो गए, 2, और टोटल कितने हैं, 2। तो ये पक्ष में आंकड़े बटा कुल आंकड़े, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 2:2, 2 से 2 कट गए, प्रायिकता कितनी होगी आपकी, 1। अब आप ध्यान से देखना कि ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो अभी तक जितने भी देखे अपन ने, 0 से 1 के बीच प्रायिकता है। बस एग्जाम में भी आपको ऐसे चेक करते रहना चाहिए कि हमारी प्रायिकता माइनस में भी तो नहीं आ रही, 1 से ज़्यादा तो नहीं आ रही। अगर ऐसी आ रही है तो उसको क्वेश्चन को आपको दोबारा सॉल्व करना है, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपका गलत है। अब एक क्वेश्चन, एक सिक्का उछाला था अभी आपने, अब देखते हैं 2। अगर उसने पूछ लिया, हम 1 नहीं 2 सिक्के पूछेंगे। अगर 2 सिक्कों को उछालना हो तब क्या होगा, तब आपको देखोगे कि टोटल सिचुएशन कितनी होंगी, 4। अब 2 सिक्कों को उछालेगा तो दोनों पर क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। दोनों, एक पर हेड आ सकता है, दूसरे पर टेल आ सकता है। हो सकता है कि एक पर टेल आ जाए तो दूसरे पर हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पर टेल टेल आ जाए, ठीक है। तो टोटल कितनी कंडीशन होगी, 4। एक सिक्का उछाला और उसकी टोटल कुल आंकड़े कितने हुए, 4। अब इसमें वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि दोनों पर हेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। दोनों पर, दोनों 2 सिक्के हैं तो दोनों पर क्या हो, हेड हो। तो आप देखेंगे गौर से कि दोनों पर हेड किस पे है, इस पर। तो एक कितना है, दोनों सिक्कों पर हेड एक पर है, तो पक्ष में आंकड़े कितने हो जाएंगे आपके, 1। और जबकि कुल कितने हैं, 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पक्ष में आंकड़े बराबर कुल आंकड़े। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1:4, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे। अगर वो पूछ ले दोनों सिक्कों पर अगर टेल आ जाए तब क्या होगा। अब जो हेड में हुआ है वही टेल में हो जाएगा, क्योंकि एक ही संभावना है अपने पास, अपने पक्ष में केवल एक ही आंकड़ा है। तो यहाँ पर दोनों पर, अगर दोनों सिक्कों पर टेल टेल आ जाए तब क्या होगा, तब भी पक्ष में एक ही आंकड़ा होगा, ठीक है। एक आंकड़ा था। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1:4, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा अगर उसने पूछ लिया कि एक सिक्के पर, पहले सिक्के पर हेड हो, दूसरे पर एक सिक्के पर हेड हो, ठीक है, या फिर पूछ ले कि पहले पर हेड हो और दूसरे पर टेल हो, तो क्या होगा। अगर पहले पर हेड है और दूसरे पर टेल है, पहले पर हेड है और दूसरे पर टेल है, तब इसका क्या होगी प्रोबेबिलिटी, तब भी इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1:4। लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि कम से कम एक हेड हो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कम से कम एक हेड हो, मतलब एक हेड से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक कंपलसरी है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप कि कम से कम एक हेड, मतलब कम से कम एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें है, बस छूटा क्या है, इसमें एक भी हेड नहीं है, दोनों टेल टेल हैं। तो इसमें संभावना कितनी हो जाएगी, आपके पक्ष में आंकड़े कितने हो जाएंगे, 1, 2 और 3, कितने हुए, 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपके पक्ष में आंकड़े 3 और कुल आंकड़े 4, तो 3:4, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3:4, ठीक है। अब अगर वो बोल ले कि कोई हेड ना होने की प्रायिकता, उसने बोल दिया कोई हेड ही ना हो, इनमें से कोई हेड ही ना हो, तब क्या होगा। अब आपने देखा कि इसमें से कोई हेड ही ना हो सिक्के पर, तो क्या बचा, टेल। तो आपके पक्ष में आंकड़े कितने आए, 1, तब आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी,
जब हेड ही नहीं बचा तो टेल टेल बचेगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1:4। पक्ष में आंकड़ा 1 था अपने में अकेला टेल, और कुल कितने थे 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1:4। अगर अब वो आपसे पूछ लेता है ये हो गया मतलब 1 सिक्का उछालने पर और 2 सिक्का उछालने पर क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ सकता है, या फिर वो 3-4 चीज़ें दे सकता है और आपसे 5 नंबर या 11 नंबर में पूछ सकता है। इसलिए हर स्टेप महत्वपूर्ण है और हर क्वेश्चन। अब उसने बोला कि भैया हमने 2 नहीं, हम तो 3 सिक्के उछलवाएंगे। ठीक है, आपको तैयार रहना है, डरना नहीं है, 3 सिक्के उछलवा लो। तो इसमें 3 सिक्के उछालोगे तो सिचुएशन कितनी बनेगी, इसमें बनेगी 8 सिचुएशन। 3 सिक्के उछालेंगे तो हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, और टेल 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 हेड, और हेड टेल टेल, और टेल टेल टेल। अब कुल कितने हो गए जी, टोटल आंकड़े कितने हो गए 8। ठीक है, अब उसको वो अपनी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब उसने ये याद रखना अपन को 3 सिक्के उछालेंगे तो टोटल कितने रहेंगे 4। अब उसने इसमें से कोई भी पूछ लिया कि सभी हेड हों तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब उसने पूछा सभी हेड हों, तीनों सिक्कों पर हेड आना चाहिए। पहला सिक्का है इस पर भी हेड हो, दूसरा है इस पर भी हेड आए, तीसरा है इस पर भी हेड आए। अब आपने देखा होगा कि ऐसी सिचुएशन सिर्फ एक ही जगह बन रही है, ए वाली। ठीक है, और बाकी में देखो यहाँ पे सब में हेड है, टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें टेल है, इसमें टेल है, इसमें टेल टेल है, इसमें टेल टेल, इसमें टेल टेल। तो तीनों सिक्कों पर हेड किसमें है, सिर्फ एक ही में हेड है। ठीक है, तो आपके पक्ष में टोटल आंकड़े कितने हुए, पक्ष में आंकड़े कितने हो गए 1, और जबकि कुल कितने हैं 8, तो आपकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1:8। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके आधार पर आप ना ये याद रखना है, और इसके आधार पर आपको आंसर आ जाएगा बहुत ही आसान से। ठीक है, अब उसने पूछ लिया कम से कम 2 हेड हों तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कम से कम, इसको हटा देते हैं, कम से कम 2 हेड हों, तो आपने देखा हो कम से कम 2 हेड हों मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 2 हेड हों, तो एक तो अपन को इसमें दिख रहा है, भले 3 है लेकिन 2 से तो 2 तो हैं, 2 मान रहा है, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए। ठीक है, और 2 इसमें हो गए। अब 1 2 3 और 4, तो कम से कम 2 किसमें है, कितनी सिचुएशन होगी 4। पक्ष में आंकड़े कितने आए आपके 4। अब इसमें पक्ष में आंकड़े हुए 4, टोटल कितने 8। अब प्रायिकता क्या होगी 4/8 बराबर 1/2, ये आपकी प्रायिकता हो गई है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है पूछ ले 3 नंबर में। अब उसने बोल दिया कि लगातार हेड आए, लगातार 2 हेड हों तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। लगातार 2 हेड आए तब प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो उसने बोला है लगातार। ठीक है, लगातार कितने में दिख रही है अपन को 3 जगह, एक इसमें लगातार दोनों हेड आ रहे हैं, हेड हेड, इसमें आ रहा है हेड हेड, जबकि इसमें हेड आ रहा है फिर टेल आ रहा है, टेल आ रहा है। ठीक है, तो इसको अपन नहीं गिनेंगे, जबकि इसमें हेड आ रहा है फिर हेड के बाद फिर हेड आ रहा है। तो ये सिचुएशन कितनी बनेगी, पक्ष में आंकड़े कितने हो गए 3 और टोटल कितने हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी फेवर में, अपने 3 हो गए फेवर में और टोटल हो गए 8, तो 3/8। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन याद रखने लायक है कि ऐसा पूछ लेगा तब क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर इतना सोचने का टाइम नहीं रहेगा कि आपको 5 मिनट मिले, वहाँ पर सिर्फ 1 मिनट रहेगी और 3 नंबर में आपको करना होगा, तब आपको ये चीज़ें याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके सिक्के हो गए। अब सिक्के के बाद आपने अगर महाभारत देखी हो तो उसमें वनवास हो जाता है पांडवों को, क्यों, क्योंकि वो चौपर में हार जाते हैं।
ठीक है, तो पासे होते हैं, लेकिन ये पासा इस प्रकार से होता है, पासा ये हो गया, ये इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से ले सकते हैं, ये पासा हो गया। तो आपने पासा देखा होगा इस प्रकार से, चलो इतना ही देखो, ये पासा हो गया। तो पासे पर अंक रहते हैं 6, माने एक साइड इधर ऊपर की साइड यहाँ पर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, जबकि इसके विपरीत रूप में ये डाइस पर यहाँ पर हो सकता है 4 हो, यहाँ 5 हो और 6 हो। अपन को ये याद नहीं रखना कि किस साइड पे कौन सा आएगा, अपन को याद रखना है कि सिर्फ पासे में कितने होते हैं। तो एक पासे में टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 6, ठीक है। अब 6 होते हैं, अपन को वो 6 संख्याएं लिख लेनी है। कितनी होते हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब वो बोल रहा है एक पासा, एक पासे में कितनी हो गई, पासे बोलते हैं डाइस इंग्लिश में, डाइस, ठीक। अब हमको ये देखना है एक पासे में, और ये चीज़ें याद रखनी कि इसमें 6 होती हैं। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा किसमें, इसमें। तो उसने आपसे पूछा क्वेश्चन में कि भैया बताइए कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सम संख्याएं आने की प्रायिकता क्या होगी। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सम संख्या होती क्या है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। सम संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है। तो सम संख्याएं, अब इसमें देखना है सम संख्या हैं कौन सी। तो 1 2 हो गई, ये विभाजित हो रही है 2 से, 1 4 हो गई और 6 हो गई। तो आपके फेवर में कितने आंकड़े हो गए, टोटल 3। पक्ष में या फेवर में कितने आंकड़े हो गए, 3। और जबकि टोटल कितने हैं, 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3:6। मतलब 3 से 2 बार में 1 कट गया तो 1:2 या 1/2, ये इसकी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। आप साथ साथ में नोट करते चलें, लिख लें एक जगह, क्योंकि हर एक लाइन महत्वपूर्ण है। हर एक लाइन से 3 नंबर का ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। अगर वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है, एक वो हो गया, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 से विभाजित, मल्टीपल ऑफ 3, और 3 से विभाजित संख्याएं